of the game. It's a rich game. स्क्विड गेम को देख के अब कैसे ऑनलाइन पैसा कमाएंगे या फिर कैसे आपको मिलेंगे वो अमेजिंग लाइफ लेसन्स जो आपको शायद किसी और वेब सीरीज से ना मिल पाए। एक ऐसी अकेली सिंगल वेब सीरीज जो आपको इतनी सारी चीजें सिखाती है, जो आपको लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाली है और आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है टू बी एबल टू मेक मनी ऑनलाइन और साथ ही में अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम ऑल द स्कैम्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग लाइफ की इनसाइट्स, ऐसे अमेजिंग टीचिंग्स जो आपको स्क्विड गेम देखने के बाद में मिलती है। व्हेन यू एनालाइज थिंग्स यू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें आपकी लाइफ को यहां से यहां पे लेके जा सकती है। तो अगर आप लोग उस चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो तो देख ही लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। पैनिक डजंट गारंटी विक्ट्री। क्या सिंपल सा लॉजिक है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है एंड यू नीड टू थिंक ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। अराउंड आधे प्लेयर्स मर चुके थे फर्स्ट गेम में ही। क्यों? क्योंकि वो डर गए थे, एंग्शियस हो गए थे और इसी रीजन से एलिमिनेट हो गए। इसी तरीके से व्हेन यू एक्चुअली वांट टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग एनी ऑफ द थिंग्स, आपके साथ में हैस्टेड डिसीजंस लेना पॉसिबल ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज करी तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें और डिफिकल्ट हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी गेटिंग व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। नंबर 2, चूज रैशनैलिटी ओवर इमोशंस। ये देखो सिंपल सी बात है, डू नॉट बी नेव, और ये चीज हमें सिखाई है अली ने। अली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ खो दी थी क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करा जो कुछ ही दिनों पहले उससे मिला था। वो इंसान कौन था? सांगवू, जिसने एक प्लान के नाम पे उसके साथ में धोखा किया। सांगवू जैसे बहुत सारे स्कैमर्स आपको डे टू डे लाइफ में मिलते रहते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में। आपका उनके ऊपर ट्रस्ट करना, किसी चीज के लिए पेमेंट कर देना, उनकी बड़े बड़े आपके लिए वादे कर देना, ऑल दीज थिंग्स आर साइन कि भाई आप एक नेव हो। और ये लोग आपके इमोशन पे टारगेट करके आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके इमोशन के ऊपर आपको रहना है। नंबर 3, नो योर वर्थ। मिन्यो ने डियोक्सू को हेल्प किया था विद द इंप्रेशन कि आगे जब फ्यूचर गेम्स होंगे तो उसको भी वो रिटर्न में हेल्प करने वाला। बट सरप्राइज, आगे उसने उसको छोड़ दिया, उसकी हेल्प नहीं करी। मिन्यो ने वो सारी हेल्प करी थी फॉर दैट वेरी स्मॉल लिटिल प्रॉफिट, और मिन्यो ने इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स को मारने में भी हेल्प करी थी डियोक्सू की। सिमिलर तरीके से बहुत सारी कंपनीज है, वेबसाइट्स हैं जो आपको काम ऑफर करती हैं। आप ये सोचते हैं कि आपको वहां से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, आप वहां पे काम करते हैं इतना ज्यादा जहां से उस वेबसाइट को प्रॉफिट होता है, पर अल्टीमेटली आपको जो मिलता है वो होता है पेनीज, समथिंग विच इज ऑलमोस्ट जीरो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत ही गंदे तरीके से अंडरपे करती है एंड दिस इज समथिंग विच आई एक्चुअली वांट यू टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू नो योर वर्थ। किसी चीज से कोई चीज एक्सपेक्ट करना इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या वर्थ है। किसी को हेल्प करने के पहले प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको वहां से गारंटीड क्या रिटर्न मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको मतलब ही होना पड़ेगा, पर ऑफ कोर्स ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में जो आपको मिल रहा है वो है इक्वल इफ नॉट एनीथिंग लेसर। नंबर 4, नेवर कंपेयर टू लाइफ। सीधी सी बात है, आप जीतते हैं अपनी पेस पे, दूसरा बंदा जीतता है अपनी खुद की पेस पे। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपके पास में तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है किसी काम को करने के लिए, तो आप उसको करेंगे नहीं या बहुत ही लेजी तरीके से करेंगे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट, पर आपकी पेस और दूसरे की पेस को कंपेयर करना इज समथिंग जहां पे आप एब्सोल्युटली गलत कर देते। जी हुन उन लोगों में से एक था जो वन ऑफ द लास्ट पीपल थे टू फिनिश दैट हनीकॉम्ब वाला गेम, और इसका सोल रीजन ये था कि वो बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं एंग्शियस या कहीं ना कहीं इफेक्टेड नहीं हुआ। ही वाज नॉट कंपेयरिंग his performance with the others performance and this is the reason he could actually perform really well. Number 5, intellect or wisdom overpowers strength. इल्नाब और सांगवू की जो लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी थी उसने उनको हेल्प किया टू विन टग ऑफ वॉर इवन आफ्टर हैविंग द लोअर हैंड। उनकी जो टीम थी वो ऑलमोस्ट हार चुकी थी, पर अगर ये डुओ की जो अमेजिंग इंटेलेक्ट और विजडम थी, अगर वो सही जगह पे काम नहीं करती सही तरीके से, तो ये चीज नहीं हो पाती। तो इसलिए स्ट्रेंथ के ऊपर है इंटेलेक्ट एंड विजडम। नंबर 6, सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेनेवर इन नीड। सीधी सी बात यह है कि एक्सपर्ट को आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा पता होता है। स्क्विड गेम के 5th गेम में जब अल्टीमेट ट्रायो था, उन्होंने ट्रस्ट किया था उस ग्लास एक्सपर्ट पर, क्योंकि उन्हें पता था कि उस एक्सपर्ट को कुछ अमेजिंग ऐसी चीजें मालूम है जो उनको नहीं पता है। ऐसे ही लाइफ में काफी सारे सिचुएशन में हमें कोई चीज सर के ऊपर से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट समथिंग जो आप हमेशा जिंदगी में करते रहेंगे। इसीलिए उस समय पर अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है, एक्सपर्ट की हेल्प मिल जाती है, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती है, आपके लिए सही ट्रैक पे आना काफी इजी हो जाता है और आप काफी जल्दी भी आ जाते हैं। तो वहां से आपका टाइम भी बच जाता है और आप सही जगह पर भी पहुंच जाते हैं। नंबर 7, मनी इज इंपॉर्टेंट। देखो इस दुनिया में ना आपको ऐसी अमेजिंग सी स्कीम्स मिलती रहेंगी जहां पे आपका पैसा डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना होता रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल में। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलता कि वो चीजें इंपॉसिबल, पर देखो यार, किसी को ऐसे ही अपना पैसा दे देना जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मियर वर्ड्स इज डेफिनेटली फुलिश। सांगवू
who was one of the most intelligent players in this game, graduated from the best university in Seoul, was actually under a lot of debt because of stocks and trades. तो बोलने का मतलब यह है कि आप कितने भी अपने आप को स्मार्ट समझते हो, कितनी भी अमेजिंग इंटेलेक्ट है, विजडम है, इन सभी चीजों के बाद में भी यू नीड टू ऑलवेज थिंक वाइजली. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो शब्द हैं उनका मतलब यह नहीं होता है कि वो कुछ गारंटी आपको देते हैं. यू ऑलवेज नीड टू रिसर्च, थिंक 100 times before you are actually putting in your money anywhere. तो इसीलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या बहुत ही इजीली ट्रस्ट करना बंद कर दो. अब इन लर्निंग्स के अलावा कुछ और ऐसी लर्निंग्स हैं जो मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर आप लास्ट फिनिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर है. यू आर नॉट अलोन. इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. और अल्टीमेटली लाइफ इज वे 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 मोर इंपॉर्टेंट देन मनी. और इन्हीं बातों के साथ मैं इन अमेजिंग लाइफ लेसन्स के साथ में ये वीडियो को एंड करना चाहूंगा. अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इतना सा भी हेल्पफुल है तो जाने के पहले लाइक तो करोगे ही, सब्सक्राइब तो करोगे ही, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोलता कि आपको जाके स्क्विड गेम देखना चाहिए. These life lessons are good enough for you to realize and start working on things. पर अगर आप लोग फिर भी देखना चाहते हो तो of course you can do that. वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है but I am doing it because I learned a lot from this amazing web series. बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग.